नाश्ते में क्या खाओगे? अरे बेटा गुड्डू, कहाँ जा रहे हो? खेलने जा रहा हूँ मम्मी। एक बात बताओ, आज रात को खाने में क्या खाओगे? अरे यार मम्मी, रोज रोज एक ही बात मत पूछा करो। आप ऐसा करो, पापा से पूछ लो, पापा बताएंगे। मेरे दोस्त नीचे वेट कर रहे हैं। बाय बाय बाय। आजकल के बच्चों को देखो, बिल्कुल हवा में उड़ रहे हैं। माँ बाप की एक बात का जवाब देने का भी इनके पास टाइम नहीं है। अजी सुनते हो, गुड्डू के पापा? हाँ राशि, बोलो क्या बात है? सुनो ना, आज खाने में क्या बनाओ? अरे यार, कुछ भी बना लो जो तुम्हारा मन करे। मैं कुछ भी बना कर रख दूंगी तो आप लोग मुंह बना कर खाओगे, इसलिए जो खाना है अभी बता दो। अरे हम कभी मुंह बनाते हैं क्या? जो भी तुम पकाती हो चुपचाप खा लेते हैं। जो तुम्हें बनाना है बना दो, मैं खा लूँगा। फिलहाल मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। अरे बताओ ना, मैं साल के 365 दिन यही सोचती रहती हूँ कि खाने में क्या बनेगा। कभी थोड़ी मेहनत आप लोग भी कर लिया करो। अच्छा ऐसा करो, पनीर की सब्जी बना लो। काफ़ी दिन हो गया पनीर नहीं खाया। आपसे जब भी पूछो ना खाने में क्या बनेगा तो आप यही जवाब देते हो। ऐसा लगता है दुनिया में बस पनीर इकलौती सब्जी बची है और कोई सब्जी होती ही नहीं है। अरे भाग्यवान, मैंने कहा ना जो तुम्हारा मन करे बना लो। मुझसे पूछोगी तो मैं तो अपनी पसंद के अनुसार ही बताऊंगा ना। देखो ऐसे नहीं, पनीर को छोड़कर कुछ और बताओ। अच्छा तुम ये बताओ, पनीर में क्या दिक्कत है? पनीर में दिक्कत यह है कि आजकल अच्छा पनीर कहीं मिलता नहीं। अभी सिंथेटिक पनीर लाकर मेरे सर पर रख दोगे, फिर सब्जी ढंग की नहीं बनेगी तो तुम्हारी माँ की बातें मुझे सुननी पड़ेगी। नहीं नहीं, अगली बार जब पनीर खाना होगा तो समय से बताना, मैं घर में बना दूंगी। घर के बने हुए पनीर की सब्जी अच्छी बनती है। अच्छा ठीक है बाबा, तो फिर घर में जो सब्जी रखी हो वही बना लो। आप लोग वो नहीं होते हो क्या, रोज रोज रोटी सब्जी खा खा कर? कभी कुछ और भी बता दिया करो। तुम्हें मेरे पसंद के हिसाब से बनाना ही नहीं है और फिर भी पूछना मुझसे ही है। अब तुम जाओ, मुझे न्यूज़ देखने दो। जो बनाना है बना लो। देखा, बस महीने में एक दिन अगर बताना पड़ जाए ना कि खाने में क्या बनेगा तो जनाब के पसीने छूट रहे हैं। और हम दिन भर यही सोचते रहते हैं कि खाने में क्या बनेगा, उस पर भी आप लोग नखरे दिखाते हो। अच्छा बाबा ऐसा करो, आलू टमाटर की सब्जी बना लो। टमाटर तो है ही नहीं, आलू टमाटर कैसे बनेगा? तो ठीक है, सूखे आलू की सब्जी बना लो। आलू फ्राई का ऑप्शन तो अच्छा है, लेकिन गुड्डू नहीं खाता ना। उसे सूखी सब्जियों से सख्त चीड़ है और माँ जी भी नहीं खा पाती। अगर गुड्डू की पसंद से ही बनाना है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? लो, जब खाना आप लोगों के लिए बनाना है तो पूछने क्या पड़ोसियों से जाओ। अरे तो गुड्डू से पूछ लो ना, जो तुम्हारा बेटा खाता है वही बना लो। उसके पास टाइम कहाँ रहता है किसी बात का जवाब देने के लिए। उससे पूछा था, जवाब दिए बगैर बाहर खेलने भाग गया। अच्छा ठीक है, ऐसा करो, लौकी के कोफ्ते बना दो। और अब यही फाइनल है, अब मुझसे दोबारा कोई सवाल जवाब मत करना। पति की बात सुनकर राशि रसोई में आ जाती है। फरमाइश देखो जनाब की, कभी किसी को ये बात समझ में नहीं आती कि दिन भर काम कर करके मैं कितना थक जाती हूँ। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के मुंह से निकल जाए कि चलो आज खिचड़ी ही बना दो। नहीं, अगर कभी इनसे भूले भटके पूछ लो कि खाने में क्या बनेगा तो इनकी माताजी या माताजी के सुपुत्र ऐसी डिश का नाम लेंगे कि मास्टर शेफ भी शर्मा जाए। बोलने दो बाबा, मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है अब रात को कोफ्ते बनाने की। मैं तो चुपचाप जीरे वाली लौकी की सब्जी बना रही हूँ, जिसको खाना है खाए, ना खाना हो ना खाए। खाना बनाने के बाद रात को 8:30 बजे जब राशि ने डिनर को डाइनिंग टेबल पर लगाया तो कटोरी में लौकी की सब्जी देखकर कुणाल ने अपना सर पीट लिया। ये कोफ्ते हैं? तुम कोफ्ते बनाने वाली थी ना? अब डिसाइड करने में तुमने आधा घंटा लगा दिया। फिर एक तो लेट हो रहा था, दूसरा मुझे थकान भी बहुत हो रही थी। पूरा दिन काम करते करते थक जाती हूँ मैं। तुमने यहाँ कोई 2-4 नौकर नहीं छोड़ रखे, इसलिए जो जल्दी बन सकता था मैंने बना दिया। अरे महारानी, तो मेरा आधे घंटे दिमाग क्यों चाटा? जो बनाना था खुद ही बना लेती। सही कह रहे हो। साल की 365 दिन सबकी चाकरी करो, उसके बाद एक दिन अगर उनकी पसंद का खाना ना बने तो 4 बातें सुनो। ठीक है, कल बना दूंगी आपके कोफ्ते। अब मुझे ताने देना बंद करो और खाना खा लो। अरे यार, मैंने तुम्हें ताने कब दिया? राशि की आंखों से बरसते हुए शोलों को देखकर कुणाल को समझ में आ गया था कि इस समय राशि से कुछ भी कहना अपने लिए आफत मोल लेने के बराबर है। इसलिए उस बेचारे ने चुपचाप लौकी की सब्जी खा ली। अगले दिन सुबह, अच्छा सुनो, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे यार, तुम सुबह सुबह फिर शुरू मत हो जाना। तुम्हें जो बनाना है बना लो। मैं कह तो चुका हूँ, जो बनाओगी मैं खा लूंगा। क्या हुआ, रात की बात से नाराज हो क्या? बताओ ना क्या खाओगे। अरे बाबा, नाराज नहीं हूँ,
मुझे पता है तुम भी थक जाती हो काम करते करते। अगर नाराज़ नहीं हो तो बताओ क्या बनाऊं? ऐसा करो, आलू के पराठे बना लो। अरे यार, रोज़ रोज़ आलू के पराठे खा खा कर 85 किलो के हो गए हो। अब थोड़ा वज़न कंट्रोल करो, पराठे भूल जाओ। पत्नी की बात सुनकर कुणाल उसे घूरते हुए तौलिया लेकर नहाने के लिए बाथरूम की ओर चल देता है। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। राशि, नाश्ते में क्या बनाया है? पोहा बनाया है, बैठो 5 मिनट, अभी लेकर आ रही हूँ। क्या यार, तुम मुंगेरी लाल के सपने दिखाने के बाद फिर जमीन पर लाकर पटक देती हो। सपने तो बड़े बड़े दिखाती हो और उसके बाद बनाना तुम्हें वही रूखा सूखा होता है। हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने कभी आलू के पराठे खाए ही नहीं है। अरे जब चॉइस पूछती हो तो फिर हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग बनाया भी करो ना। वो क्या है ना कुणाल, खाली चॉइस की बात नहीं होती। कुछ भी बनाने से पहले मुझे कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब सुबह सुबह उतना टाइम नहीं होता कि मैं तुम लोगों के लिए इडली, डोसा, सांभर, आलू के पराठे या कुछ और बना सकूं। इन सबको बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी पोहा बना दिया शाम को। अरे मम्मी, आप कल पूछ रही थी ना कि डिनर में क्या बनाऊं। आप ऐसा करो, आज डिनर में छोले चावल बना लो। अरे बेटा, छोले चावल ऐसे नहीं बनते, छोले को एक दिन पहले भिगोना पड़ता है। तो फिर राजमा चावल बना लो। बेटा, राजमा को भी एक दिन पहले भिगोना पड़ता है। अरे तो कुछ तो होगा जो बिना भिगोए बन जाए। हाँ, दाल बन जाएगी। मुझे नहीं खाने दाल चावल। अरे बेटा, अभी के लिए तो दाल चावल बन सकते हैं, छोले कल खा लेना। अच्छा मम्मी, ऐसा करो, दाल चावल छोड़ो, आज ना बाहर से खाना मंगवा लो। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? महीने का आखिरी टाइम चल रहा है। मैं सोच रही हूँ किस तरह से ये महीना बीत जाए और तू खर्च कराने पर तुला हुआ है। मैं कोई बाहर से खाना वाना नहीं मंगाने वाली। बाहर से खाना मंगवाने का मतलब है एक बार में 2000 का पत्ता साफ। अरे मम्मी, जैसे आप करते हो ना, ऐसा कोई नहीं करता। सबके घर में बढ़िया बढ़िया डिशेस बनते हैं। हाँ तो बनती होगी। जब तुम लोगों से पूछो कि खाने में क्या बनेगा तो कभी कोई जवाब नहीं दिया जाता। बाद में जब मैं खाना बना कर रख देती हूँ तो दोनों बाप बेटे को सिर्फ नखरे करने आते हैं। अरे मम्मी, बता तो रहा हूँ, आप किसी की सुनती कहाँ हो। ऐसी चॉइस बताओगी तो कैसे बन पाएगा? अच्छा जाओ, तुम अपना काम करो, मैं देख लूँगी मुझे क्या बनाना है। अच्छा, सारी बातें छोड़ो, आप ऐसा करो, बढ़िया सा वेजिटेबल पुलाव बना दो। मज़ा आ जाएगा आज खाने में, और उसके साथ चटनी बना लेना। अच्छा ठीक है, वो बना दूंगी मैं। कुछ देर बाद खुशी खुशी गुड्डू डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। जैसे ही राशि उसको प्लेट में खाना लगा कर देती है वो हैरान रह जाता है। अरे मम्मी, ये क्या बना दिया आपने? मैंने तो वेजिटेबल पुलाव बनाने को कहा था। हाँ तो ये भी वेजिटेबल पुलाव की तरह ही तो है बेटा। पुलाव की तरह क्या होता है मम्मी? ये खिचड़ी है, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। अरे ना गाजर थी ना मटर, बस आलू और टमाटर था, तो मैंने आलू टमाटर और दाल डालकर सबके लिए खिचड़ी बना दी। चक्कर देख तो कितनी स्वाद बनी है। घर में कोई सब्जी नहीं थी तो आपने क्यों कहा कि वेजिटेबल पुलाव बना दोगी? जो बनाया है चुपचाप खा, नालायक कहीं का। राशि की बात सुनकर बेचारे गुड्डू ने अपना सर पीट लिया था। उसे समझ में आ गया था कि मम्मी को चाहे जितने भी सजेशन दे दो, वो बनाएंगी तो वही जो उसको बनाना है। अब खाने में क्या बनेगा, इसको ऐसी थोड़ी ना राष्ट्रीय समस्या घोषित किया है। और जिस समस्या का समाधान बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा ना बता पाए हो, उसका समाधान हम कैसे बता सकते हैं?